इट्स डॉक्टर आज़ीन खान और आज मैं साइकोलॉजी की हिस्ट्री पे बात करूँगी। इट इज़ सेड कि साइकोलॉजी स्टार्टेड व्हेन रेने डिक्रेट्स he was a French mathematician and philosopher who coined the term and is famous for his line, I think therefore I am. तो रेने ने पहली बार थिंकिंग की बात की एंड ही वॉज द फर्स्ट वन टू टॉक अबाउट सोल के वी हैव अ माइंड एंड द बॉडी एंड माइंड आर डिफरेंट. ही वॉज द फर्स्ट वन टू से दैट. तो ये 1650 में हुआ और उसके बाद सन 1700 में there's an English philosopher whose name is John Locke. और लॉक ने एक टर्म कॉइन की, tabula rasa. It's a Latin term which means blank slate. और अकॉर्डिंग टू हिम जो ह्यूमन माइंड होता है, ह्यूमन ब्रेन है, वो बिल्कुल ब्लैंक होता है व्हेन वी आर बॉर्न. हमारी कोई भी इनेट लर्निंग नहीं होती, इनबॉर्न लर्निंग कोई भी नहीं होती. और हमारे लाइफ के डिफरेंट एक्सपीरियंसेस आहिस्ता आहिस्ता हमारी माइंड में थिंकिंग बनाते हैं, मेमोरी बनाते हैं, लर्निंग्स करते हैं. उसके बाद 1740 में हमारे पास हैं डेविड ह्यूम. इससे पहली बात की हमारे बिहेवियर पे, क्या हम जो भी बिहेव करते हैं इट हैज़ अ मेमोरी ऑफ द एक्सपीरियंसेस दैट वी हैड थ्रू आउट द लाइफ. ठीक, मतलब मैं किसी भी तरह से बिहेव करूं, इट मीन्स के आई मस्ट हैव सम एक्सपीरियंस सेव्ड इन माई माइंड रिलेटेड टू सम ओकेजन और मैं उस मेमोरी के अकॉर्डिंग एक्ट करूंगी. और इसके बाद हमारे पास आते हैं अर्नस्ट वेबर. अर्नस्ट वेबर ने बोला कि नॉलेज कम्स फ्रॉम सेंसरी एक्सपीरियंस. अब ही वॉज द वन हु इज नोन टू बी द फाउंडर ऑफ एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी, क्योंकि इसने डिफरेंट ऑडियो के लेवल्स पर एक्सपेरिमेंट्स किए थे कि कितनी वॉल्यूम पर, कितनी फ्रीक्वेंसी पर हमारा माइंड या हमारी बॉडी किस तरह से रिएक्ट करती है. तो ही सेड कि हमारे माइंड में जो भी थिंकिंग बनती है, जो भी नॉलेज सेव होता है, इट्स बेस्ड ऑन द सेंसरी एक्सपीरियंसेस जो बाहर से हमारी सेंसेस पिक करती हैं, के मुताबिक रिएक्ट करते हैं. इसके बाद वी ऑल नो चार्ल्स डार्विन. डार्विन ने एवोल्यूशन की थ्योरी दी. ही वाज अ नेचुरलिस्ट और सम आइडिया पॉइंटेड आउट के ह्यूमन माइंड हैज़ एन इम्पैक्ट इन इट्स एवोल्यूशन. उसके बाद हमारे पास पहली बार जो साइकोलॉजी लव्स का ओरिजिन हुआ है, इट्स फॉर द फर्स्ट टाइम इन 1879 when William Wundt, who is now called the father of psychology because he pointed out the term psychology. He was from Germany and he is the first one who built laboratories where experiments of psychology would occur in Germany. और उसी दौरान अमेरिका में विलियम जेम्स started teaching principles of psychology in a university. Or William James with other persons started working on functionalism, how the mind works, how it functions. और जहाँ पे विलियम फंक्शनलिज्म पे काम कर रहे हैं, वहाँ पे हैं एक एडवर्ड टीचनर. एडवर्ड टीचनर जो हैं उन्होंने स्ट्रक्चरलिज्म पे काम करना शुरू कर दिया था. और स्ट्रक्चरलिज्म पे ही वाज वर्किंग एट व्हाट माइंड इज. ठीक है, एंड अकॉर्डिंग टू हिम हमारे माइंड में एवरीथिंग इन ह्यूमन माइंड हैज़ अ स्ट्रक्चर. हमारे माइंड में डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हैं फॉर ड्रीमिंग, फॉर थिंकिंग, फॉर रिएक्टिंग वगैरह वगैरह. सही. उसके बाद एडवर्ड के बाद आते हैं हमारे पास एडवर्ड टीचनर के बाद हमारे पास आते हैं एडवर्ड थॉर्नडाइक. अब एडवर्ड थॉर्नडाइक ने बात की लॉ ऑफ इफेक्ट की कि कोई भी बिहेवियर अगर उसको कंसिक्वेंसेस अच्छे मिलें तो वो बिहेवियर रिपीट होगा ऑर्गेनिज्म का, और अगर कंसिक्वेंसेस बुरे होंगे तो वो बिहेवियर सीज कर जाएगा. सही. उसके बाद हमारे पास आते हैं 1900s में सिगमंड फ्रॉइड. अब फ्रॉइड को हम सब साइको एनालिसिस की वजह से जानते हैं. ही वॉज एन ऑस्ट्रियन और इन्होंने
For the first time he coined the term unconscious mind, और unconscious पे फ्रॉइड ने बहुत ज़्यादा थ्योरीज दी, और यहाँ से साइकोलॉजी ने थोड़ी और एडवांसमेंट ली। इसके बाद 1910 में हमारे पास है आइवन पावलोव। पावलोव वॉज अ रशियन फिजियोलॉजिस्ट जिसने डॉग्स पे एक्सपेरिमेंट किए, स्लाइवा का और फूड का कनेक्शन, कंडीशनिंग फाइंड आउट की, और यहाँ से बिहेवियरिज्म के किस तरह से एक स्टिमुलस हमारे बिहेवियर को एलिसिट कर सकता है, उस पर काम शुरू हुआ। उसके बाद ही हैं जॉन बी वॉटसन, हु इज़ कॉल्ड द फादर ऑफ बिहेवियरिज्म, क्योंकि इसने पहली बार ह्यूमंस के बिहेवियर पे एक्सपेरिमेंट्स शुरू किए। अनलेस थॉर्नडाइक एंड पावलोव जो एनिमल्स पे अब तक कर रहे थे, ही स्टार्टेड एक्सपेरिमेंटिंग ऑन ह्यूमंस। He joined the University John Hopkins and worked in their baby clinic and started working with infants to know their behavior. उसके बाद है 1950 में बी एफ स्किनर। अब बी एफ स्किनर का काम एक्सट्रीम बिहेवियरिज्म पर है। इसने ह्यूमन बिहेवियर को अल्टर करने पे काम शुरू किया, ठीक। ये भी अपेरेंट कंडीशनिंग है, और बिकॉज ऑफ इट ही गॉट सो फेमस दैट ही गॉट टू बी ऑन द कवर ऑफ टाइम्स मैगजीन इन 1971। उसके बाद it's time for the present day psychology, which originated in 1960 by Ulrich Neisser। और नाइसर ने कॉग्निटिव साइकोलॉजी की टर्म कॉइन की, और कॉग्निशन में ही पॉइंटेड आउट कि हमारी थिंकिंग का एक प्रोसेस है टू परसीव थिंग्स, ठीक, कि हम किस तरह से अपने माइंड में चीज़ों को प्रोसेस करते हैं। साथ ही में जर्मनी में गेस्टाल्ट psychology start हुई, which is again started by a team of psychologists, सिर्फ एक पर्सन नहीं है गेस्टाल्ट का। और गेस्टाल्ट की साइकोलॉजी ही इज़ द बेसिस ऑफ CBT। आज जो प्रेजेंट डे CBT हैं या डिफरेंट थेरेपीज़ हैं विच डिफरेंट साइकोलॉजिस्ट यूज़, वो बहुत रिफाइन हो चुकी हैं, उनमें बहुत कुछ ऐड हो चुका है, बट all of them have their origin in Gestalt psychology। Gestalt के जो principles थे और theories थी। Thank you।